वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, कैसे आप लोग? सब कुशल मंगल। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और सेल्स। काफ़ी कॉमन टॉपिक है बट काफ़ी गलतियां हो जाती है इसमें। सो इसमें हम बेसिकली पहले मेन 3 पॉइंट डील करेंगे। एक होगा अजम्पशंस, सेकंड फॉर्मूला क्या लगेगा, थर्ड 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे। राइट। सो अब हम असम्पशंस की बात करें तो उसमें दो टाइप के असम्पशंस होंगे। आपको दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, जैसे कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब ये अगर ऑन कॉस्ट होगा तो हम कॉस्ट को 100 मानेंगे, और ये अगर ऑन सेल्स होगा तो हम सेल्स को 100 मानेंगे। ठीक है सर, आगे बताओ। हाँ, तो अब ये जब असम्पशंस हो गया तो फिर हम एक फॉर्मूला देख लेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है ये तो आपको पता ही होगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ओके सर। तो मतलब अगर ये पार्ट होगा तो यहाँ पर हम कॉस्ट को 100 मान लेंगे, और अगर सेल्स का होगा तो फिर हम इसे 100 मान लेंगे। ठीक है सर, हमको अब तक इतना तक समझा, आगे बताओ। तो बस बेटे, अभी तो बस ये समझ गए तो फिर इसके बाद इसको क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है, समझो फर्स्ट क्वेश्चन या फिर ए, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। तो ये क्या हुआ अभी यहाँ पर? ऑन कॉस्ट। अब ये ऑन कॉस्ट हुआ तो फिर हम कॉस्ट को क्या अजम करेंगे? 100। राइट। तो 100 करेंगे तो फिर अभी ये फॉर्मूला लिख लेते पहले। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ओके। तो अब सेल्स, अब कॉस्ट 100 होगा प्लस 25 ऑन कॉस्ट, तो टोटल होगा 125। ठीक है सर। तो अब क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन में पूछते हैं कि ना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%, तो बताओ प्रॉफिट ऑन सेल कितना है। अब जब हमने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% के बेसिस पे ये फॉर्मूला हम लोग ने बिठा दिया, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स भी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, अभी हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 25%। बस सेम चीज करना है यहाँ पर भी। 25 डिवाइड बाय 125 इक्वल टू 20%। राइट। सो ये आपको कन्वर्ट करने के लिए, अगर सेम चीज यहाँ पर आपको सेल्स के हिसाब से दिया होगा, क्वेश्चन में सेल्स के हिसाब से दिया होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20%। राइट। तो सेम चीज करेंगे हम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। अब सेल्स को हम 100 मानेंगे, और सेल्स के ऊपर ये प्रॉफिट 20% हो गया, और बाकी जो बच गया 80 कॉस्ट हो गया। अब वापस हमें इसको परसेंटेज बेसिस पे लगा करना है तो फिर इसको भी कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अभी क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 80, 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। राइट। और प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। राइट, दिस इज 20% और दिस इज 25%। ओके, ठीक है सर। अब इसको हम और एक और तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे कि
ये जो है 25 डिवाइड बाय 100 है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं 1 डिवाइड बाय 4, मतलब 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। सो ये ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे जो है उसे भी बोल सकते हैं 20 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू 1 बाय 4। अगेन ये भी वही हुआ कि 20 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू 1 बाय 4 विच इज 25%। अब नॉर्मली एक ये तरीका होता है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सीधा डायरेक्टली परसेंटेज दे देते हैं। कभी कभार वो बोलेंगे कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 1/4, मतलब प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, ऐसे भी बोलेंगे। तो अब उस केस में क्या होगा, जैसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज, सॉरी ऐसे नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट ऐसा आ जाएगा, 1/4 ऑफ कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट। अब होता क्या है, इसे हम सेल्स में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज नथिंग बट 1/5 ऑन सेल्स और 1/6 ऑन सेल्स। ठीक है, बट सर हमको कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं बेटे, ये देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जैसे आपने ऊपर देखा था, राइट। तो अब इसमें कैसा है, प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट है ना, सो सेम प्रॉफिट विल बिकम 1/5 ऑन सेल्स। ओ ओके, ठीक है सर, हमको थोड़ा बहुत समझ गया। तो फिर सर अगर ये सेल्स के ऊपर दिया होगा तो, मतलब डी पॉइंट, प्रॉफिट इज 1/6 ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। सो प्रॉफिट इज 1/6 ऑफ सेल्स, तो इट विल बी, एक माइनस हो जाएगा 1/5 ऑन कॉस्ट। सर ये हमको तो समझ गया, अगर ये प्रॉफिट 2/3 या फिर 2/5 ऐसा होता तो, हाँ, वो उसके लिए भी यही है बेटे, कुछ करना नहीं है। ई पॉइंट देखो, प्रॉफिट इज 2/3 ऑन कॉस्ट, तो उसको सेल्स में कन्वर्ट करना, तो सेम वही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। प्रॉफिट है 2/3 ऑन कॉस्ट, सो इट विल बी 2/5 ऑन सेल्स। सर पर इसका लॉजिक क्या, हमको समझाओ ना। तो बेटे लॉजिक के लिए तो फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। सो समझो, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा सा केक है, और जो है हमारा कॉस्ट, प्रॉफिट जो है वो बोला जाता है कि 1/4 ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें ये जो केक है, बड़े केक को 4 पार्ट में तोड़ दिया, इसमें से जो एक पार्ट है वो मेरा प्रॉफिट है। तो जब 4 + 5 होगा तो ये हो गया हमारा टोटल, 4 + 1 होगा तो ये हमारा हो गया 5, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 5। कहाँ गया केक, एक मिनट। सो ये रहा केक, 1 2 3, और ये, ओके। सो सेम, ये सेम चीज हो गया 1/5 ऑन सेल। अब देखो ना, ये टोटल कितना है हमारे पास, अभी 1 2 3 4 5 है। अब 5 में से अभी ये कितना, एक है, एक सेल का कितना पार्ट है, 5वां भाग है, राइट। यहां पर से मैं अगर समझो ये एक उठा रहा हूं, ये दिस इज 1/5 ऑफ सेल्स, बट ये सेम एक ही जो है 1/4 और 1/4 ऑफ
कॉस्ट हो गया। तो सेम अगर 2/5 या फिर वैसे आपको जो भी फॉर्मूला देखना है वो देखोगे तो फिर उसमें भी यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अभी मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, 1 मिनट। एक सेकेंड, ये मिटा दिया। और ये अब देखो, ये मैंने बड़ा सा एक केक है, उसमें से मैंने 2 पार्ट उठा लिया, ठीक है। 2/5 बोलता हूँ, दिस इज 2/5 ऑफ कॉस्ट। तो क्या हुआ, पहले तो कितना पार्ट है भाई, एक केक का 5 पार्ट है, 1 2 3 4। तो ये 4 में से ये 2 जो है वो प्रॉफिट है। 2 प्रॉफिट मतलब 2 जितना प्रॉफिट है, नॉट 2 प्रॉफिट है, 2 जितना प्रॉफिट है। तो अब ये टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 7। तो डिनोमिनेटर में 7 और ये 2, क्योंकि प्रॉफिट तो वही रहेगा ना, 2 पार्ट ही रहेगा। तो प्रॉफिट विल बी 2/7 ऑफ सेल्स। ये प्रॉफिट ही है, अभी भी वो 2 ही है, पर 2 कितने पार्ट का है, 7 भाग का है सेल्स होने की वजह से। समझा क्या आपको? ये देखो, ये 7 पार्ट हो जाएगा, राइट। ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 पार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अरे 3 3 6 7 1। तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।